अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। आज हमारी टेक्निकल एनालिसिस की पहली क्लास है और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और क्रिप्टो मार्केट क्या होती है। हम इन दोनों मार्केट से पैसा कैसे बना सकते हैं, आज हमने ये डिस्कस करना है। पैसा कैसे बना सकते हैं इन मार्केट से, इस बात को डिस्कस करने से पहले हमें ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट क्या है, क्रिप्टो मार्केट क्या है। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर वो गलतुल आम हो गई हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी है। बेसिकली क्रिप्टो क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक मार्केट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि क्रिप्टो क्या है। अब आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में, मीडिया में ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है, पाकिस्तान को क्रिप्टो के अंदर रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, और इस हवाले से डिफरेंट केसेस भी चले हुए हैं। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और वकार ज़का की बात ना करें तो ये गलत बात होगी, क्योंकि वकार ज़का ही वो वाहिद हमारे पास पाकिस्तान के वो सेलिब्रिटी हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं वो ट्रेडिंग करके घर में बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। आज की डिस्कशन को हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो बेसिकली एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक ख़ास किस्म का प्रोग्राम है जिसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि हम डिफरेंट डाटा को, डिफरेंट जगहों से आने वाला डाटा जो होता है, मतलब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़, कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। अब वो जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ब्लॉक्स की सूरत में हो रहा है, यानी कि हम कहेंगे जो क्रिप्टोग्राफी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या भला है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अगर हम इस नाम को देखें कि ब्लॉकचेन, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ब्लॉक, दूसरा है चेन। अब ब्लॉक हम कहते हैं कोई भी स्क्वायर टाइप छोटी जो चीज़ होती है हम उसको ब्लॉक्स कह लेते हैं, और जो चेन यानी कि डिफरेंट ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे के साथ चेन की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। आप यूँ समझ लें कि जैसे तस्बीह के दाने, अगर हम तस्बीह के दानों को ब्लॉक्स कंसिडर करें और उनके दरमियान जो कनेक्शन बनाता है, वो जो धागा होता है, अब वो एक कंप्लीट एक सिचुएशन क्लियर करता है और एक हम कहते हैं कि पिक्चर क्लियर करता है कि ये क्या है, तो वो एक चेन की सूरत में आ जाता है जिसको हम ब्लॉक चेन कह सकते हैं। अच्छा, ब्लॉक चेन समझाने के लिए आपको मुझे एक एग्जांपल देनी पड़ेगी ताकि फिर ये आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सारा जो सिनेरियो है वो समझ में आ सके। अब मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो यूनिवर्सिटी 1990 से स्टार्ट हुई। कंसिडर कर लेते हैं कि वो यूनिवर्सिटी 1990 में बनी, उन्होंने अपना पहला बैच स्टार्ट किया और अभी 2022 स्टार्ट हो गया, मतलब उस यूनिवर्सिटी को बने हुए, काम करते हुए 32 साल हो चुके हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें कि मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और 32 साल के बाद मैं उस यूनिवर्सिटी में जाता हूं और मैं उनको कहता हूं कि मुझे मेरी डिग्री चाहिए। पहले जो आप लोगों ने मुझे जो डिग्री दी थी वो मुझसे गुम हो गई या इधर उधर हो गई है, तो मुझे डिग्री चाहिए थी, तो अब आप मुझे काइंडली वो डिग्री बना के दे सकते हैं। तो वो कहेंगे जी हमें आप लोगों का पहले डाटा चेक करना पड़ेगा। अब वो डाटा चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो सबसे पहले डिफरेंट उनके पास रैक्स बने हुए होंगे। आप यूँ समझ लें कि उनके पास अलमारियाँ होंगी, एक अलमारी एक साल को रिप्रेजेंट करती है। आप समझ लें कि वो एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पे 32 अलमारियाँ पड़ी होती हैं और हर अलमारी के ऊपर लिखा होता है ईयर, ये 1990 की है, ये 1991 की है, ये 1992 की, 93, 94 एंड सो ऑन 2022 की। ये इतनी 32 वहाँ पे अलमारियाँ पड़ी होती हैं। अब आप सोचें कि एक रूम में 32 अलमारियाँ पड़ी हों और उसके अंदर इतना बेतहाशा डाटा पड़ा हो, तो क्या उन डाटा को मैनेज करना कोई आसान काम है? नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो
तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब आप कंसिडर करें, हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब वो साहिब जो भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं किसी के पास, तो वो क्लर्क जो है, आप कंसिडर करें कि क्लर्क जो है वो उस रूम में जाता है और देखता है कि 1990 वाली अलमारी कौन सी है, और उसके अंदर से देखता है कि मेरा डिपार्टमेंट ये है, और उस डिपार्टमेंट में से वो फाइल निकालता है और उस डाटा को चेक करने के बाद कह देता है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप अप्लाई कर दें, फ़ी पे कर दें, और आपको थोड़े से दिनों के बाद आपका डाटा वेरीफाई करने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। अब एक कंसीडर करें, थोड़ी सी देर के लिए कंसीडर करें कि ये जो जितनी भी अलमारियां हैं ये सारी ब्लॉक्स की सूरत में हैं। आप कंसीडर करें कि सारे ब्लॉक्स हैं और 32 ब्लॉक्स हैं वहाँ पे, और आपस में एक दूसरे के साथ साथ रखे हुए हैं, और उनके अंदर सारा का सारा डाटा मौजूद है, और उन डाटा को मैनेज करना, स्टोर करना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में जब भी कोई डाटा स्टोर किया जाता है, वो आजकल के ज़माने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से सेव किया जाता है। हर ब्लॉक की एक वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे होती है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ब्लॉक 10 GB का है, कि इसके अंदर 10 GB डाटा आ सकता है। ये उसी तरह की बात है जैसे कि हम अपने मोबाइल के अंदर SD कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं। कोई SD कार्ड जो है वो 2 GB का है, कोई 4 GB का है, कोई 8 GB का है, कोई 16 का है, 32 का है, 64 का है, 128 का है। ये डिफरेंट हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से हमारे पास SD कार्ड्स मौजूद होते हैं। अब ये हमारे पास जो SD कार्ड्स मौजूद हैं, अब इनके अंदर हमारा डाटा सेव होता है। अब देखिए कि कार्ड तो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन अगर हम उनके अंदर अपने डाटा की बात करें तो इतनी सारी पिक्चर्स होती हैं, मूवीज़ हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, कोई वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ हमारा डाटा उसके अंदर मौजूद होता है। तो इसी तरह जो ऑनलाइन इंटरनेट की जो दुनिया है, वहाँ पर जो डाटा सेव किया जाता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से सेव किया जाता है। और ब्लॉकचेन की बात करें और क्रिप्टो की बात ना करें तो ये 100% ज़्यादती होगी, क्योंकि जितनी भी तरह की क्रिप्टोग्राफी है वो क्रिप्टो से रिलेट करती है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बिटकॉइन है या इथीरियम है या डिफरेंट जो कॉइन्स हमारे पास मौजूद हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? वो बेसिकली इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। और इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंसीडर करते हुए वो बहुत सारा डाटा स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए हम इस क्रिप्टो मार्केट से अर्निंग भी कर सकते हैं। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं उस यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के लिए गया, तो जो शख्स, जो क्लर्क मुझे डील कर रहा था, अब वो फर्दन जाके 1 by 1 जाके वो हर अलमारी को चेक कर रहा था कि कौन सी अलमारी है, किस ईयर की है। जिस अलमारी में मेरा डाटा मौजूद था 1990 वाली, उसको सर्च आउट किया और फिर जाके मेरा डाटा लिया और उसको वेरीफाई किया। तो अब वो जो क्लर्क है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और बदले में वो क्या ले रहा है? पे ले रहा है उस इदारे से, उस इंस्टीट्यूट से, उस यूनिवर्सिटी से। तो सेम इज़ द केस विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जब हम डाटा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई फ़ीस चार्ज की जाती है। और आपने सुना होगा कि बिटकॉइन माइनिंग, ये भी वकार ज़का ने ही पाकिस्तान के अंदर शुरू की थी। KPK के अंदर उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट के ज़रिए से उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया था, लेकिन बाद में फिर उसको बंद कर दिया गया। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप अपनी क्रिप्टो, अपने एसेट्स एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जब शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है, और वो फ़ीस माइनर्स उसको माइन कर लेते हैं, जिसको हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए आज हमारी पहली क्लास है, तो हमने ये डिस्कस करना है कि आखिर ये इतनी सारी तमहीद बांधने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आपको ये बताना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है कोई, क्रिप्टो एक एसेट है, ठीक है। क्रिप्टो को एक एसेट कंसीडर किया जाना चाहिए, वो करेंसी के तौर पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, उसके यूजेस हो सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई गेम प्ले करते हैं
तो गेम प्ले करते हुए आप जो विनिंग करते हैं या किसी को आज आप अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं तो उसके नतीजे में आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है और वो रिवॉर्ड आपको क्रिप्टो की सूरत में मिल जाता है। जब आप वो रिवॉर्ड आपके पास आता है तो फिर आप उसको कैश आउट करवा देते हैं और आपके पास आपका पैसा वापस आ जाता है। तो हम अब ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्टॉक मार्केट क्या है। अब क्रिप्टो के बारे में हमने बात कर ली, अब आपको उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो मार्केट क्या होती है। ठीक है, अब ये मत कह दीजिएगा अब नेक्स्ट टाइम पे या कोई भी कहता हुआ आपको नज़र आए या आप किसी से सुने तो वो क्रिप्टो करेंसी का नाम ले तो आपने कहना है कि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है बल्कि ये क्रिप्टो एसेट्स हैं। और इन एसेट्स को जैसे हम कोई प्लॉट ले लेते हैं, हम रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे पास आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम कोई घर ले लेते हैं, हम कोई शॉप ले लेते हैं, कोई प्लॉट ले लेते हैं, तो ये रियल इस्टेट के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम इज़ द केस विद दिस क्रिप्टो मार्केट। हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर एज अ एसेट के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस एसेट से अब देखो आज आपने फॉर एग्जांपल एक शॉप ली 10 लाख रुपए के लिए, आप 2 साल के बाद उसको बेचेंगे तो वो कम से कम 12 लाख रुपए की हो जाएगी। तो 2 साल के अंदर आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख रुपीज़। आपने कुछ नहीं किया। सेम इज़ द केस विद दिस क्रिप्टो मार्केट। तो आप कोई ना कोई एसेट जब बाय करते हैं, आप बिटकॉइन करें, आप इथेरियम करें, आप सोलाना करें, थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास कॉइन्स मौजूद हैं। तो आप जब उनको बाय करते हैं तो उस बाय करने के नतीजे में आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो कम हो रही होती हैं। ठीक है, आप वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि आप अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, ठीक है, आपने 4-5 साल के लिए अगर कोई कॉइन लेके रख दिया है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है उससे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट तो बहुत ईजी चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है जो कि आजकल बहुत बुरी है, क्रैश कर चुकी है। तकरीबन 3000 पॉइंट के लगभग पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिर चुकी है। बल्कि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो आजकल अंडर प्रेशर हैं और बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी हैं। तो आप ये देखें कि अब स्टॉक मार्केट क्या है बेसिकली। तो स्टॉक मार्केट ये है कि फॉर एग्जांपल नेस्ले है, जिसका हम पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जूसेस वगैरह हैं, डिफरेंट चीज़ें उनके प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल आउट करता है। जब हम उन शेयर्स को परचेज़ करते हैं, अगर तो वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही होगी तो उसके शेयर्स की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। अब कंसिडर करें नेस्ले का, हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नेस्ले का स्टॉक है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसके अंदर वो लिस्टेड है। उन्होंने अपनी जो पहली प्राइस थी वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से रखी। आपने उसके 1000 शेयर्स जो है वो बाय कर लिए। अभी आज आपने फॉर एग्जांपल बाय किए, 1 साल के बाद जो नेस्ले कंपनी है वो अच्छा ग्रो करती है, अच्छा बिजनेस करती है, तो आप देखेंगे कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद वही स्टॉक आपका जो आपने 10 रुपये का परचेज़ किया था वो 100 रुपीज़ का हो चुका है या 200 का हो चुका है या 300 रुपीज़ का वो स्टॉक हो चुका है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितने % प्रॉफिट हुआ या कितने 100% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप 10 रुपये का आपने लिया और वो स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का हो गया तो सीधा सीधा आपको 900% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो सकता है कि आज आपने वो शेयर लिया हो, 10 रुपये का लिया हो और कंपनी ने अच्छा परफॉर्म ना किया हो और उनकी परफॉर्मेंस बुरी होने की वजह से हो सकता है उनका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया हो जिसकी वजह से उनकी मार्केट सेल जो है वो ख़राब हो गई हो और उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई जिसकी वजह से उनके शेयर्स गिर गए। वो जो 10 रुपये का शेयर था अब वो 5 रुपये का आ गया। तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या हो जाएगा, उसके अंदर लॉस हो जाएगा। तो हम इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट में चीज़ों को बाय करते हैं और सेल करते हैं। इन दोनों तरीक़ों से बाय करके भी और सेल करके भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये पहली अपनी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाते हुए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये मैंने बहुत मेहनत से और बहुत टाइम लगा के मैंने सीखा है। आप यूँ समझ लें कि मेरी 5 से 6 साल की मेहनत इस टेक्निकल एनालिसिस के पीछे है, जो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाह रहा हूँ। उसको सीख के अर्न करें, लर्निंग करें। सबसे पहले नॉलेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद फिर आप मार्केट के अंदर उसको अप्लाई करें।
और ऐसा नहीं है कि आपने 2 वीडियो देखी और कहा कि लो जी मैं अब मास्टर बन गया हूँ, मैं मास्टर ट्रेडर हूँ, मैं एकदम जंप करूँगा मार्केट के अंदर और मैं अच्छा खासा पैसा बना लूँ। हो सकता है कि आप पैसा बना भी लें, लेकिन चूँकि आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सिर्फ 2-4 वीडियो देख के अगर आप लोग पैसा कमाने लग जाते या कोई भी पैसा कमाने लग जाता, वो तो फिर दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो सकता था। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लकीली कभी जीत भी जाते हैं, आपको प्रॉफिट हो भी जाता है, तो याद रखिएगा वो आपकी लक होगी, ठीक है, और उसको हम गैम्बलिंग कहेंगे, ठीक है। ये आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी। ट्रेडिंग उसी को कहते हैं जो आप सीख कर करते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना ट्रेड करें। जब आपको मिले, अच्छी ट्रेड मिले, बेहतर आपको एक पॉइंट मिले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अच्छा मिले, तो ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज़ आप लोगों को ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस की जो पहली क्लास, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे पास स्टॉक मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, और हम इसमें पैसा कैसे बना सकते हैं, ये मैंने आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चार्ट एनालिसिस करना बताऊंगा, चार्ट पे लेके चलूँगा। वहाँ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें चार्ट पैटर्न्स के हवाले से, स्टॉक मार्केट कितनी तरीक़ों से काम करती है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।